स्वाति जी देखिए, जैसे आपने कहा कि ये आंकड़ों से प्रोबेबिलिटी से समझें, क्योंकि इन्वेस्टिंग वर्ल्ड जो है उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। अगर आप एक एफडी में पैसा डालते हैं, अगर बैंक नहीं डूबती तो जो रिटर्न बोली गई है वही की वही मिल जाती है। एक खाली ये रिस्क रहता है कि भाई बैंक बैंकरप्ट ना हो। तो ऑफ कोर्स इंडिया में कोई भी कमर्शियल बैंक डिफॉल्ट नहीं करी है अब तक। पॉइंट वन इज, अगर इन्वेस्टिंग वर्ल्ड है तो प्रोबेबिलिटी है। अगर वो प्रोबेबिलिटी समझ जाते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, तो शॉक नहीं लगता है कि यार ये क्या हो गया। सो अगर एक इन्वेस्टर को एक तीन पासिंग मार्क होते हैं एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के। एक तो यार मेरी कैपिटल कितनी सेफ है, वो एक देखना चाहता है। दूसरा यार ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर हम थोड़ी ग्रीड में तरफ जाएं तो डबल डिजिट रिटर्न की क्या संभावना है। अगर ये तीन चीजों की संभावना अगर हम निफ्टी की करें फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, अब अगर एक साल की इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है तो ऐसे 7,852 दिन हैं जहां पे आप निफ्टी में डाल के अगले एक साल बाद, एग्जैक्टली एक साल बाद रिडीम करते तो क्या निष्कर्ष निकलता, ये हमने ट्राई किया। तो एवरेज रिटर्न आई 16.52 की, 1 ईयर इन्वेस्टर की। और 7,850 दिनों में 6,077 ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जहां के जीरो से ऊपर मिला। तो ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी हो गई 77% की कि नेगेटिव रिटर्न नहीं आया 1 ईयर इन्वेस्टर को। राइट। 1 ईयर से अगर 0% की रिटर्न से अगर हम 6% की ब्याज की रिटर्न की एक बेंचमार्क माने कि यार उससे ज्यादा कितने बार मिला, तो 5,000 करीबन 5,100 ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ 7,800। दो प्रोबेबिलिटी होती है, 65% की प्रोबेबिलिटी हिस्टोरिकल रही है जहां पे एक साल इन्वेस्टर को ब्याज तो मिला ही मिला। अगर 10% की बेंचमार्क या पासिंग मार्क लूं तो ऐसे दिन थे 4,400 7,800 में से, तो प्रोबेबिलिटी हुई 57। तो ये तो 1 ईयर इन्वेस्टिंग की बात हुई। तो आप जाहिर सी बात है, लोग 1 ईयर की इन्वेस्टिंग क्यों कहते हैं कि इक्विटी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी संभावना है 23% कि आपके कैपिटल पे आंच आ सकती है, जो कि इन्वेस्टर के लिए बड़ी हानिकारक चीज होती है, तो फिर एक साल की इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर अब अवधि बढ़ा दें, अब अगर 3 साल में प्रोबेबिलिटीज देखें तो पॉजिटिव रिटर्न की प्रोबेबिलिटी 96% हो जाती है। 6% प्लस की रिटर्न की निफ्टी पे प्रोबेबिलिटी 80% हो जाती है। 10% विच इज डबल डिजिट रिटर्न की प्रोबेबिलिटी होती है 62%। ऐसे ही अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स लें एंड गो टू 9 ईयर्स और 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के निफ्टी इन्वेस्टर को पास्ट में, फ्यूचर कुड बी डिफरेंट, 100% टाइम्स कैपिटल रिस्क पे नहीं आई है। 98% ऑफ द टाइम ब्याज तो मिला ही मिला है, और 68% टाइम्स डबल डिजिट रिटर्न मिले। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की हमने तुलना की, तो ये एहसास हुआ कि जैसे अवधि बढ़ती है संभावना आपके पास होने की बेहतर होती जाती है। पासिंग मार्क को आप 0 मान सकते हैं, पासिंग मार्क को 6% पर एनम मान सकते हैं, पासिंग मार्क को डबल डिजिट रिटर्न मान सकते हैं। तो 15 ईयर्स में 83% चांस है कि आपको डबल डिजिट मिले। ये हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटीज हैं। जाहिर सी बात है फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज कुड बी डिफरेंट, बट इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिमिलर।